राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बात है, देश में बढ़ रहे गंभीर अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उनके हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा 2012 में पॉक्सो एक्ट बनाया गया, जो बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। बच्चों के हितों की रक्षा के लिए जब उनके विरुद्ध अपराध हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में पॉक्सो एक्ट काफी महत्वपूर्ण भूमिका अपना अदा करता है। इस पे कई सारे वीडियो ऑलरेडी चैनल पे उपलब्ध हैं। पॉक्सो एक्ट के संपूर्ण निचोड़ भी मैं वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं, लेकिन आज ये वीडियो अपने आप में बहुत खास होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से SC/ST एक्ट लगने पे पीड़ित व्यक्तियों को राहत राशि दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से पॉक्सो एक्ट में भी पीड़ित व्यक्तियों को जो है राहत राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन उसका नाम राहत राशि न रख करके प्रतिकर रखा गया है, कंपनसेशन रखा गया है। ठीक है, उसी पे विधिवत चर्चा हम लोग करेंगे। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है कि पॉक्सो एक्ट लगने पे किसी प्रकार का कोई राहत राशि दिया जाता है। श्योर मैं कह रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एडवोकेट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं जानते हैं कि राहत राशि भी दिया जाता है। फिलहाल चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में बताऊंगा राहत राशि कितना दिया जाता है, कब दिलाया जाता है, कैसे दिलाया जाता है। यहाँ देखिए आप एक एक पॉइंट करके मैंने बताया है कि कहीं से कुछ छूटने ना पाए, और इसके बाद भी अगर कुछ छूट गया, नहीं समझ में आया तो देखिए नंबर भी मैंने दे दिया है। इस नंबर पे आप डायल करिए और डायरेक्ट मुझसे बात होगी। जो भी आपकी समस्या है उस समस्या का मैं कानूनी समाधान कर दूंगा। यानी जो भी मुझसे हो सकेगा उस पे जो कानूनी उपचार है, कैसे राहत राशि मिले, किससे आवेदन किया जाए, नहीं मिला है तो क्या होगा, कब मिलेगा, सारी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा भी चाहे ये पॉक्सो एक्ट लगा हो, SC/ST एक्ट लगा हो, IPC का अपराध हो, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध हो, कोई भी समस्या अगर आपकी है जो कानूनी समस्या से जुड़ा हुआ है, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला है, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, LLB करने वाले हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, मैं उन लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ PCSJ और APO का भी बैच, HJS का भी बैच ऑलरेडी चल रहा है। जो बच्चे न्यायिक सेवा की तैयारी करना चाहते हैं वो इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश UP APO का रिजल्ट आया है, उसमें बहुत सारे बच्चे हमारे संस्थान से जो है मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। तो संस्थान का अच्छा खासा मतलब अपना क्रेडिबिलिटी भी है और इसका अपना जो है अच्छा बच्चों के प्रति रवैया भी रहा है। जिस तरह से बच्चे कम समय में क्वालिफाई हो रहे हैं, इस तरह से बच्चों का आकर्षण बहुत तेजी से संस्थान की तरफ बढ़ रहा है। चलिए हम लोग एक बार फिर राहत राशि के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, इस अधिनियम के तहत राहत राशि जो दिलाई जाती है वो जब किसी व्यक्ति पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ हो, और ये एक्ट कब लगता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब पीड़ित की उम्र 18 साल से कम है। अगर पीड़ित उसमें दो हैं, जैसे मान लो दो लड़कियों के साथ छेड़खानी हुआ है, उनके साथ रेप हुआ है, या लड़के के साथ भी हुआ है, लड़की के साथ, भाई बहन है, ठीक है, लड़की के साथ रेप हुआ है, लड़के के साथ भी अप्राकृतिक संबंध बनाए गए हैं, या इस तरह से उसके साथ भी अश्लील हरकतें की गई हैं, लेकिन उसमें से एक मेजर है एक माइनर है। चाहे दो लड़कियां हैं, एक मेजर है या माइनर है, ठीक है। तो जो मेजर है और माइनर है, मेजर के संदर्भ में तो पॉक्सो एक्ट नहीं लगेगा, लेकिन जो बच्चे उसमें से माइनर हैं उन पे पॉक्सो एक्ट जरूर लग जाएगा, पीड़ित पे, वो आरोपी व्यक्ति पे। तो जब इस अधिनियम के तहत किसी भी धारा का आरोप बना हुआ हो, चाहे 3/4 लगा हो, 5/6 लगा हो, 7/8 लगा हो, 9/10 लगा हुआ हो, 11/12 लगा हुआ हो, 13/14 लगा हुआ हो पॉक्सो एक्ट का, ठीक है। इसके साथ IPC की चाहे जो धारा हो, इससे मतलब नहीं, चाहे 376 हो, 376 का हो, 376 का खा हो, 376 गा हो, 376 घा हो, ठीक है। 376 B की दशा में थोड़ा सा
कंफ्यूजन हो भी लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। 376 घा हो, घका हो, 376 घा खा हो, 376 अंगा लगा हो, 354 लगा हो, 354 का हो, 354 खा हो, 354 घा हो, या 292 हो, 293 हो, या धारा 294 लगा हो, या 509 लगा हुआ हो। ठीक, ये आईपीसी की धारा। इसके साथ साथ अगर एससी एसटी लगा हुआ है, चाहे वो 3(1) लगा हुआ हो, ठीक है, या इसके अलावा भी कोई धारा लगी हुई हो, इससे मतलब नहीं। अगर पॉक्सो एक्ट लग गया है तो ये राहत राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया है। कब दिलाया जाएगा, ठीक है, अब मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। हाँ, उसको राहत राशि नहीं कहा गया है, उसे क्या कहा गया है, प्रतिकर कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रतिकर कहा गया है। और ये प्रतिकर कब दिलाया जाता है, कौन दिलाता है, कैसे दिलाया जाता है, तो सबसे पहले मैंने लिखा किसको दिलाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति है, जो व्यथित है, जिसके साथ अपराध हुआ है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर वो दुनिया में नहीं रहा, असमर्थ हो गया, अक्षम हो गया, तो उसकी तरफ से जो उसके संरक्षक हैं उन लोगों को दिलाया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब प्रश्न ये है कि ये बालक के न रहने पे जो दिलाया जाता है, ये तभी जब उसके लिए जरूरी हुआ हो या उसमें खर्चा आया हो। तो आइए मैं सबसे पहले यहाँ दिखाता हूँ आप लोगों को किसको दिलाया जाएगा। ये तो क्लियर हो गया, मुख्यतः बालक को दिलाया जाता है। लेकिन बालक अगर किसी कारणवश मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गया या दुनिया में नहीं भी रह गया है, तो भी दिलाया जा सकता है अलग अलग परिस्थितियों में। फिर कौन दिलाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये प्रतिकर की मांग, यानी जो राहत राशि यहाँ पे दिलाया जा रहा है, कंपनसेशन, इसकी मांग हमें किससे करना है, तो इसकी मांग कोर्ट से की जाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ डीएम, एसडीएम, ठीक है, थानेदार का कोई रोल, कोई भूमिका नहीं होती है। सीधे सीधे ये न्यायालय को पावर होती है। किस न्यायालय को, जो पॉक्सो एक्ट के मामले को देख रहे हैं उन्हीं को पावर होती है। चाहे वो स्पेशल कोर्ट हो या जनरल कोर्ट को ही अगर स्पेशल पावर दे दी जाएगी, यानी पॉक्सो एक्ट के तहत शक्ति दे दी गई है, तो उनको भी ये शक्ति दी गई है। तो जो पीड़ित है वो उस न्यायालय से, विशेष न्यायालय से, पॉक्सो कोर्ट से आवेदन कर सकता है, या पॉक्सो कोर्ट को खुद ये पावर मिली हुई है कि बिना एप्लीकेशन के भी अगर उनको लगता है कि ये कंपनसेशन बन रहा है तो दिया जाए, दिला सकते हैं, आदेश कर सकते हैं। आइए अब ये कब दिलाया जाएगा, ये स्टेज क्या है, कब दिलाया जाता है, तो जब पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर लॉन्च हो जाती है तब दिलाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद ही दिलाए जाने का प्रावधान है, उसके पहले नहीं है। और कौन दिलाएगा, कोर्ट के द्वारा दिलवाया जाएगा। किसको, जो अपराध से पीड़ित व्यक्ति है उसको। अगला पॉइंट है कितना दिलाया जाएगा, तो ध्यान दीजिए, रकम के बारे में कुछ भी फिक्स नहीं किया गया है। कितना रकम दिलाया जाएगा, कोई रकम फिक्स नहीं है। कोर्ट को जितना भी उस परिस्थिति में रिजनेबल लगेगा, उचित लगेगा, उतना कोर्ट दिलाने का आदेश कर सकता है। ठीक, तो ये भी प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। दूसरी बात, कितने समय के भीतर दिलाया जाता है, तो कितने समय के भीतर दिलाया जाता है, यहाँ जब ये आदेश होता है तो आदेश होने की तारीख से 30 दिन के भीतर दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर ये प्रतिकर दिलाए जाने का प्रावधान किया गया है। अब प्रश्न यहाँ पे ये है कि अपराध तो हो गया, लेकिन आरोपी उसमें दोष मुक्त हो गया तो क्या होगा। आरोपी को कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया, तो क्या कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरी बात, अपराध तो हुआ बच्चे के साथ, लेकिन आरोपी भाग गए, उनका पता नहीं चल पाया। आरोपी अज्ञात हैं और अज्ञात रह गए, उनका पुलिस पता नहीं लगा पाई, तो क्या ये कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में देखिए, आरोपी भाग भी गया, आरोपी भाग भी गया हो, उसका ना भी पता चल पाए, तो कंपनसेशन दिया जाएगा कि नहीं, प्रश्न यही है। लेकिन मैं फिर एक बार आप लोगों को बता दूं कि कोई बात अगर यहाँ नहीं समझ में आती है आपको, या इससे अलावा कोई और विवाद आपका, कोई उत्तराधिकार का मामला, SC ST का मामला,
कानून से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोविजन है जो आपके लिए जो है सिरदर्द बन गया हो, आप परेशान हो, तो तुरंत मोबाइल उठाइए, इस नंबर पे कॉल करिए, अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। मैं इसीलिए ये नंबर दे रखा हूँ कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। साथ ही साथ जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास महत्वपूर्ण है कि क्या SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज होने पे SC/ST की बात कर रहा हूँ, पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज होने पे पीड़ित व्यक्ति को राहत राशि दिए जाने का प्रावधान है या नहीं है, और है तो कब और कितना दिलाया जाता है या कैसे दिलाया जाता है। तो उन सबके लिए भी काफी लाभदायक है, क्योंकि ये पूरी मैं कहानी बता रहा हूँ, समझिए मैं कहानी बता रहा हूँ, मैं किसी प्रोविजन का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि वो धारा, वो सेक्शन, वो कानून कौन सा है, तो नो डाउट नंबर मैं पहले ही दे दिया हूँ, आप यहाँ से संपर्क करके मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको वो प्रोविजन ही बता दूंगा। बस मैं वो कहानी बता रहा हूँ, कहानी के रूप में आप सुन लीजिए, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रश्न यहाँ पे ये था कि क्या आरोपी व्यक्ति अगर अज्ञात ही रह गया, उसका पता नहीं चला किसने अपराध किया, महिला के साथ किसने रेप किया, बच्ची के साथ किसने रेप किया, किसने उसका सर कलम कर दिया, ठीक है, रेप करने के बाद पता नहीं चल पाया, आरोपी फरार हो गए, बच्चे के साथ किसने ऐसा दुस्साहस किया, तो ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए ये विधायिका ने पावर दिया है अधिनियम में कोर्ट को कि आरोपी चाहे मिले या ना मिले, उसका पता चले या ना चले, आरोपी के मिलने पे भी अभियुक्त चाहे दोषी ठहरा वो बरी हो गया हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ग्राउंड होते हैं जो है पीड़ित व्यक्ति साबित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो है आरोपी बरी हो जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। अगर पीड़ित व्यक्ति को एक्चुअल शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान हुआ है तो उस मामले में आरोपी चाहे दोषी हो, चाहे बरी हो, उन्मोचित हो या उसका पता ही न चल पाए, तब भी कोर्ट को ये पावर है कि वो ये प्रतिकर दिला सकता है। और इतना ही नहीं, ये प्रतिकर की राशि दिलाए जाने में यहां मैंने एक पॉइंट लिखा है कि समायोजन, और ये कहां से दिलाया जाएगा, तो प्रतिकर के लिए अगर पॉक्सो एक्ट के तहत कोई फंड बनाया गया है तो वहां से, अगर यहां नहीं बना है तो CRPC की धारा 357A के तहत जो स्कीम बनाया गया है उस स्कीम से भी दिलाने की पावर कोर्ट को दी गई है। साथ ही साथ अगर आरोपी का नहीं भी पता चला है तो भी दिला सकता है कोर्ट। कितना दिलाएगा कोई रकम फिक्स नहीं, मैं पहले ही बता दिया हूं। दूसरी बात यह है कि अगर आरोपी पीड़ित व्यक्ति SC/ST है तो उसे अलग से तो कंपनसेशन मिलता है। आरोपी अगर अलग SC/ST है, पीड़ित, तो उसे तो वहां कंपनसेशन मिलता है SC/ST एक्ट के तहत। तो जो यहाँ राहत राशि मिला है, ये राहत राशि उसमें एडजस्ट होगा कि नहीं होगा, तो नहीं एडजस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। यानी SC/ST में अगर उसे 1,50,000, 2,00,000, 4,00,000 मिल गया तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ कोर्ट को अलग से दिलाने की पावर मिली हुई है। अब प्रश्न है, ये राहत राशि क्यों दिलवाई जाती है, रीजन क्या है दिलवाई जाने का, क्या कारण है? तो जब आरोपी को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान होता है, ठीक है, क्षति होती है, तो ऐसी स्थिति में उसको अनुतोष दिलाया जाता है, या कोर्ट को उचित लगे तो पुनर्वास के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। यानी पुनर्वास या अनुतोष के रूप में कंपनसेशन दिलवाया जाता है। यानी जैसे बालक का मेडिकल इलाज करवाना है, बालक की पढ़ाई बर्बाद हुई है, उसके लिए करवाना है पुनर्वास, यानी उस बालक को उस स्थिति में पुनः लाना जहां वो पहले से था अपराध होने के पहले। यानी जो अपराध उसके साथ नहीं हुआ था, तो जिस स्थिति में वो चल रहा था, अपना खेल कूद रहा था, अपने घर पे रह रहा था, अपराध होने के बाद जो उसकी स्थिति चरमराई, उसके साथ नुकसान हुआ, उसका लॉस हुआ शारीरिक मानसिक रूप से, उसी को रिहेबिटेट करने के लिए ये पैसा कोर्ट को दिलवाने की पावर दी गई है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रोविजन समझ में आया होगा। ठीक है, जिस तरह से SC/ST एक्ट के तहत दिलवाया जाता है, यहाँ पॉक्सो एक्ट में भी दिलवाने की बात की गई है। यद्यपि SC/ST एक्ट में रकम फिक्स किया गया है, लेकिन यहाँ कोई रकम फिक्स नहीं है, ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। चलिए
अगर इसके बाद भी कोई बात नहीं समझ में आई है तो नंबर मैं ऑलरेडी दे रखा हूं, आप लोग इस नंबर पे संपर्क करिए, अपनी समस्या का समाधान लीजिए। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों को दूसरे